दोस्तों सिटी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज सैर करते हैं केबी रोड की, जिसको बनाने का श्रेय उल्लासनगर का लगभग हर नेता आज तक लेता रहता है और मनपा के अधिकारी भी इस रोड को अपनी एक उपलब्धि मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस उपलब्धि की आज के समय में क्या हालत है। दोस्तों यह वीडियो हमने जानबूझकर सवेरे 8 बजे निकाली है ताकि केबी रोड की असली चौड़ाई का अंदाजा हम आपको दे सकें। दोस्तों केबी रोड एक तरफा 50 फीट की सड़क है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्टेट लेवल की सड़क पर पूरे दिन में ट्रैफिक के काफी कम चांस होने चाहिए। पर जैसे जैसे बाजारें खुलती हैं और शहरवासी और व्यापारी अपने काम धंधे पर निकलते हैं तो यह सड़क 50 फीट एक तरफा से सिकुड़कर मात्र 25 से 30 फीट की ही रह जाती है। अब इसके कई सारे कारण हैं। अगले वीडियो में आपको स्पष्ट यह पता चलेगा कि आखिर केबी रोड के सिकुड़ने के कारण क्या हैं। दोस्तों अपनी अगली वीडियो दिखाने से पहले हम थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दें कि 2014-15 के दरमियान केबी रोड का विस्तारीकरण किया गया था। तो शहर के विकास का परिचायक मानने जाने वाले डेवलपमेंट प्लान को सामने रखा गया था। वहां के व्यापारियों को विकास का हवाला देकर 1000 से ऊपर दुकानें तोड़ दी गईं ताकि केबी रोड को 100 फीट की रोड बनाया जा सके। पर केबी रोड 100 फीट की सड़क तो बन गई, पर क्या हम शहरवासी उस 100 फीट सड़क का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों केबी रोड को 100 फीट की सड़क से 55 या 60 फीट तक सिकोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें से प्रमुखतः है एनक्रोचमेंट और इलीगल पार्किंग। दोस्तों 4.5 से 4.25 किलोमीटर की आने जाने वाली केबी रोड की सड़क पर अगर आप पूरी तरीके से अगर ध्यान देंगे तो आप यह पाएंगे कि केबी रोड के दुकानों के लगभग 20 या 25 फीट तक या तो पार्किंगें लगी हुई रहती हैं, या टू व्हीलरों का जमावड़ा रहता है, या व्यापारी अपने कुछ साजो सामान वहां पर सजा कर रखते हैं। कई जगह पे रिक्शा स्टैंड्स हैं, कई जगह पे कमर्शियल गाड़ियों ने अपना जमावड़ा डाल कर रखा है। केबी रोड के अगर शांति नगर वाले पट्टे पर जाएं तो वहां फैली कार बाजार का नज़ारा देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कार व्यापारी अपनी कारों का जो डिस्प्ले है वो बाहर तक करते हैं। इसके अलावा उनके पास आने वाले जितने भी ग्राहक हैं वो भी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं, यानी कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट जो है उसका बखूबी आपको दर्शन दिखेगा। बाकी की जो बची हुई सड़क रहेगी, अगर आप नापना चाहें तो नाप भी सकते हैं कि लगभग आपको 25 से 30 फीट की सड़क ही केबी रोड की बाकी आपके उपयोग के लिए या वहां से आने जाने वाले या कल्याण या अमरनाथ जाने वाले जो लोग हैं उनको 25 से 30 फीट की ही सड़क उपयोग करने के लिए मिलती है। अब आइए आप 17 सेक्शन के चौक पर, तो इस चौक पर कई सारे स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल के दुकान हैं, कई सारे टायर के डीलर्स भी हैं, जहां पर आप हमेशा कमर्शियल व्हीकल्स का तांता लगा हुआ देखेंगे। टिल्सन मार्केट से लेके शिवाजी चौक तक की सड़क जो है वहां पर रोज भयंकर ट्रैफिक होती है। इसका सीधा साधा कारण है कि वहां के व्यापारियों की दोनों तरफ लगी हुई टू व्हीलर 4 व्हीलर के अलावा काफी भीड़ बाहर के कस्टमर्स की भी होती है, जिसकी वजह से यह बात बिल्कुल जाहिर सी है कि वहां पर ट्रैफिक का जमावड़ा पार्किंग और एनक्रोचमेंट के मिसमैनेजमेंट के मामले में लाजमी ही है। दोस्तों आते हैं शिवाजी चौक पर। शिवाजी चौक काफी बिजी एरिया है, वहां पर भी अगर आप एक नजर डालेंगे तो आपको ट्रैफिक और एनक्रोचमेंट का या इलीगल पार्किंग का पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट दिखाई देगा। दोस्तों शिवाजी चौक से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ तकरीबन आनंद नगर गेट नंबर 1 तक आप कमर्शियल व्हीकल्स, स्कूल की बसें, उसके अलावा माल ढोने वाले ट्रक आपको बहुत ज्यादा तादाद में दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि यह एक दिन की बात है, यहाँ रोज उन्हीं गाड़ियों का तांता लगा हुआ रहता है। अब
प्रश्न यह उठता है कि यह पार्किंग इलीगल है या मैनेज करके की हुई पार्किंग है। दोस्तों, हाल ही में पिछले कुछ महीने से शहर में जो गटर भुयारी योजना का काम चल रहा है उसमें भी कई सारी खामियां हैं, क्योंकि हर शहरवासी के मन में एक यह सवाल है कि क्या यह योजना किसी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी के तहत की जा रही है या अपनी मर्जी के अनुसार जहां ठेकेदार को समझ में आ रहा है वहां खुदाई कर दी जाती है, फिर ट्रैफिक हो, लोग उन गड्ढों में गिरे। इनका इन बातों से कोई मतलब नहीं है। महानगर पालिका के अधिकारी और टेंडरधारी यह आपस में ही डिसाइड करके इन्हें जो मर्जी आए आज के समय में योजना के मामले में काम उसी तरह से किया जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शहर भर की हर सड़क पे कहीं न कहीं आपको हमेशा ट्रैफिक जाम की परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा, जिसका फिलहाल महानगर पालिका या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से शहर को एक सौगात के रूप में IAS महिला कमिश्नर मनीषा अहवाले जी नियुक्त की गई हैं, जिनके काम के शहर भर में चर्चे हो रहे हैं। हाल ही में 13 फरवरी 2025 को कमिश्नर साहिबा ने एक प्रसिद्धि पत्रक यानी कि कई सारे उपायुक्तों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें प्रमुख बात है शहर भर के रास्ते, चौक, रेलवे स्टेशन से लगे हुए परिसरों के आसपास अतिक्रमण को तुरंत में निकाला जाना चाहिए और यह भी बात सुनिश्चित करनी है कि यह अतिक्रमण या इलीगल पार्किंग जो है फिर से ना दिखाई दे। तो दोस्तों, बात अगर केबी रोड की आएगी तो केबी रोड को उल्लासनगर में एक बहुत ही बड़े प्रमुख रास्तों में गिना जाता है, जहां रोज लाखों लोग जो हैं वहां से गुजरते हैं, पर हाल फिलहाल में उन्हें ट्रैफिक का बहुत भयंकर सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अतिक्रमण, इलीगल हॉकर्स, इलीगल रिक्शा स्टैंड्स और इलीगल पार्किंग है। तो दोस्तों, कमिश्नर साहिबा की नई नियमावली के अनुसार जल्द ही हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि केबी रोड के 4.5 से 5 किलोमीटर के दोनों तरफ के पट्टे में इलीगल पार्किंग और अतिक्रमण को तुरंत में हटाया जाएगा, ताकि इतने हजार लोगों की कुर्बानी के बाद बने 100 फीट के केबी रोड का उपयोग वहां से आने जाने वाले लोग सुचारू रूप से कर सकें। अगर मनपा इन अतिक्रमणों और इलीगल पार्किंगों को हटाने में विफल होती है तो शायद केपी रोड को 100 फीट का बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था। इतनी सारी कुर्बानियां, इतने सारे पैसे लगाने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद अगर 100 फीट सड़क पर आपको फिर से 30 या 40 फीट की सड़क ही उपयोग के लिए मिले तो ऐसी सड़कें और ऐसी कुर्बानियां लेने का क्या मतलब है। दोस्तों, अतिक्रमण और इलीगल पार्किंग के लिए नई नियमावली पर हमारी पैनी नजर रहेगी। उम्मीद है कि महानगर पालिका के संबंधित विभाग केबी रोड को अतिक्रमण और इलीगल पार्किंग से जल्द निजात दिलाकर वहां के व्यापारियों और आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक के दानव से जल्द मुक्त कराएंगे। दोस्तों, शहर से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।